नमस्ते। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं शांति पाठ से। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता गीतं दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कर्मयोग के पहले 13 श्लोक कवर कर लिए थे और कर्मयोग का जो चैप्टर शुरू होता है वो अर्जुन के सवाल से शुरू होता है कि अ, एक तरफ आप मुझे बोलते हैं कि मुझे ध्यान में अपना मन लगाना चाहिए और दूसरी तरफ आप मुझे ये बोलते हैं कि इस युद्ध में मुझे अपना योगदान देना चाहिए, तो जो आप इंस्ट्रक्शन मुझे दे रहे हैं वो क्लियर नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम सब लोगों को याद रखनी चाहिए कि प्रश्न यदि सही तरीके से सही उद्देश्य से पूछा जाए तो हमको सही प्रकार के उत्तर मिल सकते हैं। सही प्रश्न करना भी एक कला है। ज्यादातर लोग जो प्रश्न करते हैं वो प्रश्न जानने के लिए नहीं होता है, अपनी अ, महानता दिखाने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूरे भगवत गीता में पूछे हैं
वो इस भावना से पूछे हैं कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये सत्य हो सकता है, पर ये मुझे नहीं समझ रहा है। आप मुझे कृपया ऐसे बताएं जिस भाषा में, जिस लेवल पर मैं समझ पाऊं। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 3 में 13 श्लोक कवर किए हैं। और पिछली बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमको ये ऑप्शन नहीं है कि हम काम ना करें। कार्य तो सब लोगों को करना पड़ता है, पर हमको ये अवश्य ऑप्शन है कि हम कौन सा कार्य करें, जिसमें उन्होंने बोला था कि तुमको अपने नियत कार्य, जो तुमको ड्यूटीज आती हैं, वो तुमको करना जरूरी है। और फिर उन्होंने कर्म कैसे करना है इसके लिए भाव बताना शुरू किया था। और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम यज्ञ के भाव से कार्य करना चाहिए, तो ही हम इस जीवन से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और ये भी हमने बोला था कि यज्ञ के एटीट्यूड से कार्य करना मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे भलाई के लिए नहीं होना चाहिए। हम जो कार्य करते हैं उसमें साधारणतया सब लोगों की भलाई होनी चाहिए, और सब लोगों की भलाई में हम भी एक पार्ट होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किया था। तो लास्ट श्लोक जो हमने किया था वो मैं एक बार रिपीट करूंगा, और उसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 के जो बहुत फेमस श्लोक हैं वो यहाँ पे आएंगे। और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने जो डिस्कशन किया है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्कशंस जो पूरे भगवत गीता में आया है। तो श्लोक नंबर 13, यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात्। तो इस श्लोक से हमने कहा था कि जो लोग यज्ञ की क्रिया नहीं करते और जो सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि वो लोग ऐसे हैं जो पाप खा रहे हैं। मतलब जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, यदि वो सिर्फ वो पर्सनल बेनिफिट के लिए की जा रही है, तो ये एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप दूसरे को बेनिफिट नहीं कर रहे हैं। तो आप जो इस एक्टिविटी का रिजल्ट खा रहे हैं, आपको लग तो रहा है कि अच्छा रिजल्ट है, बट इन द लॉन्ग टर्म दिस इज लाइक यू आर ईटिंग पाप, यू आर ईटिंग सिन। तो अब हम आगे के श्लोक में जाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो अब तक उन्होंने पूरा एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि क्यों हमको यज्ञ के भाव से कार्य करना चाहिए। ये दो श्लोक ऐसे हैं जो अ, मतलब हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट सब चीज जो हम कर रहे हैं इसमें ये एप्लीकेबल होते हैं। और ये जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, दे आर सो वेरी ट्रू एंड सो वेरी एप्लीकेबल इन ऑल आवर लाइफ्स। तो देखते हैं श्लोक नंबर 14, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो ये श्लोक नंबर 13 और श्लोक नंबर 14, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो यूजुअली इन श्लोकों को साथ में ही पढ़ा जाता है। तो इसका संधि विच्छेद कुछ ऐसे है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। फिर कर्म ब्रह्मोद्भवम
विद्धि ब्रह्माक्षर सम उद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बिल्कुल लोअर लेवल पर आकर के एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं कि तुमको यज्ञ के कार्य, यज्ञ की भावना से कार्य इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जो भी तुम अपने इन एंड अराउंड, जो भी अपने सराउंडिंग में देख रहे हो, उसमें सब चीजें यज्ञ के भावना से की जा रही हैं। तो वो बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न मतलब जो हम अन्न खा रहे हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति हम लोगों को दिख रहे हैं वो अन्न से होते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं बोली है। जैसे यदि अ, हमारे जो कोश ज्ञान रहता है कि हमारे 5 कोश रहते हैं, और जो सबसे बाहर ये फ्लैश एंड बॉडी का कोश रहता है, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है, ये हमारा जो शरीर है, ये अन्न से आता है, अन्न में रहता है और अन्न में ही फाइनली विलीन हो जाता है। विलीन मतलब हमारा जिस इस बॉडी के डेथ के बाद, डेथ कैसे भी हो सकती है और उसका बॉडी का डिस्पोजल भी कैसे भी हो सकता है, पर फाइनली हमारी बॉडी किसी न किसी दूसरे प्रजाति का अन्न बन जाती है। जैसे अगर मान लीजिए आप हिंदू कस्टम्स देखें तो बॉडी को बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद जो भी उसके एशेज रहते हैं वो चाहे नदी में डाले जाते हैं, कहीं विसर्जित किए जाते हैं, तो वो फिर से प्लांट किंगडम के लिए खाद बन जाते हैं। यदि दूसरी जगह पर देखा जाए जहाँ पे बॉडी बेरी की जाती है, जहाँ पे दफनाई जाती है, तो शरीर फिर से डिसइंटीग्रेट होकर के मट्टी बन जाता है, खाद बन जाता है और किसी दूसरे का खाना बनता है। तो ये बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि अन्न से सब जीव बने हुए हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट भी है, पर्जन्याद अन्न संभव। पर्जन्य मतलब रेन। तो बोलते हैं कि अन्न से सब लोग का शरीर बनता है, और ये जो अन्न बन रहा है ये तभी संभव हो पाता है जब पर्जन्य मतलब रेन होते हैं। इसमें कोई बहुत विशेष सोचने वाली बात नहीं है कि जब हम अन्न, जो भी हमारा शरीर बना है वो हम आइदर वेजिटेरियन या हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। मान लीजिए यदि हम वेजिटेरियन खाते हैं तो ये मानना बड़ा सिंपल है कि हम जो बीज लगाया उसमें जब तक बारिश नहीं हुई तब तक उसमें से पेड़ नहीं आया, जब तक पेड़ नहीं आया तब तक उसमें फल फूल नहीं आया, और वो फल फूल हमने नहीं खाया। नॉन वेजिटेरियन वाले लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमको हमको तो पेड़ से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। पर मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो जो नॉन वेजिटेरियन खाता है, जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन खाता है वो जानवर तो वेजिटेरियन खाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने चिकन खाया या किसी ने मटन खाया, तो बकरी तो घास खाती है या कुछ दूसरी खाती है। अगर पानी आना बंद हो जाए तो घास नहीं होगी, घास नहीं होगी तो वो खा नहीं पाएगी, वो खा नहीं पाएगी तो वो बड़ी नहीं होगी, वो बड़ी नहीं होगी तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली ये जो स्टेटमेंट है अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, जब तक रेंज नहीं होंगे तब तक अन्न आना संभव नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। अभी आगे वाला जो स्टेटमेंट है, इसके मतलब इन श्लोकों के भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, पर इस आगे वाला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा बोलते हैं यज्ञात भवति पर्जन्य, बोलते हैं कि यज्ञ से पानी बरसता है। तो इसका यदि आप थ्योरेटिकल मीनिंग देखें तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि यज्ञ से, यज्ञ करने से कैसे पानी बरस सकता है। तो इसके जो जो पहला मीनिंग है कि जो हमारे वेद लिखे गए हैं उसमें कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिससे
वर्षा ऋतु आती थी। आप लोगों ने कुछ पिक्चर्स में भी देखा होगा, वो गाइड पिक्चर मेरे ख्याल से बहुत फेमस पिक्चर थी, जिसमें वहीदा रहमान और देव आनंद जी ने काम किया है। उसमें मेरे ख्याल से वो अल्लाह मेघ दे पानी दे करके वो गाना है। तो वो जिस गांव में देवानंद जाते हैं वहां पे वो बारिश नहीं हो रही होती है, इसीलिए वो तपस्या करते हैं और फाइनली वहां पे बारिश हो जाती है। तो हमारे वेदों में भी कुछ ऐसे मंत्र दिए हुए हैं जिससे पानी बरस सकता है। ये एक लिटरल मीनिंग है। दूसरा दूसरा मीनिंग ये है कि मैं इसके आगे जा करके फिर वापस आकर के ये पहले पूरा श्लोक कवर कर लेते हैं। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो बोलते हैं कि यज्ञ करने की जो क्रिया है ये कर्म के द्वारा होती है। ये ऑब्वियस सी बात है कि यज्ञ यदि करना है तो सब लोगों को उस यज्ञ के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक बोलते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वो बोलते हैं कि कर्म की जो ये क्रिया, कर्म जो हम कर रहे हैं, ये एक ईश्वर के होने का प्रमाण है। मतलब दिस इज, कर्म तभी हो पाएगा जब हमारे में लाइफ फोर्स है, हमारे में जीवन है। तो कर्म सब जगह, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और ये लाइफ प्रिंसिपल है, ये इस ब्रह्मोद्भवम में बोल रहे हैं, ये साकार ईश्वर की बात कर रहे हैं। और कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्माक्षर समुद्भवम मतलब वो जो निराकार ईश्वर है। फाइनली सब चीजें फॉर्मलेस और नेमलेस चीजों से फॉर्म में आती हैं और फिर बाकी की चीजें होती हैं। और एंड में बोलते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो यदि अर्जुन तुम देखो कि सब जगह ये यज्ञ की जो क्रिया चल रही है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा, यहाँ पे सब जगह ईश्वर अपने अलग अलग रूप में रह करके ये पूरा काम कर रहा है। और जहाँ पे सब लोग ऐसे यज्ञ की क्रिया में काम कर रहे हैं, वहां पे ईश्वर नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वहां पे ईश्वर का सबसे ज्यादा प्रेजेंस फील होता है। तो अब इसका जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो एप्लीकेशन है, पहले दो स्टेटमेंट हमको इजीली समझ में आ गए कि अन्नात् भवन्ति भूतानि। हम खाने से ही हमारा शरीर बनता है। और जो अन्न उग रहा है वो रेन्स के कारण, वो पानी के कारण उग रहा है। जो यज्ञात भवति पर्जन्य, ये जो यज्ञात भवति पर्जन्य, एक्चुअली ये जो यज्ञ शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, ये एक ऐसा वातावरण है जिसके कारण रेन्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं, मान लीजिए एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। फैक्ट्री की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहां पे बहुत सारे वर्कर अपना काम कर रहे हैं। वो काम करना सफल कब हो पाएगा? वो काम करना सफल तब हो पाएगा जब सब लोग मिल करके कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो जब तक कंपनी का जो वातावरण है वो अच्छा वातावरण नहीं है, तो कंपनी होने के बाद भी कंपनी कभी प्रॉफिट में नहीं जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो सरकारी कंपनियां हैं, ज्यादातर टाइम वो कभी प्रॉफिट में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो प्रॉफिट में नहीं जाती हैं। पर प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ज्यादातर टाइम प्रॉफिट में होती हैं। सरकारी कंपनीज में जो भी सरकारी एम्प्लॉयज वहां पे काम करने के लिए आते हैं, उनको ये पता है कि महीने के अंत में उनको एक सैलरी मिलने वाली है, चाहे वो अच्छा काम करे या चाहे वो खराब काम करे। इसीलिए वहां पे सरकारी कंपनियों में आपने देखा होगा कि जो एनवायरमेंट ऑफ वर्क है, वो उनको कोई काम करने के लिए कोई प्रोत्साहन ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा काम करेंगे तो भी कोई विशेष पैसा नहीं मिलने वाला है और कम काम करेंगे तो हमारा पैसा कटने भी नहीं वाला है।
इन कॉन्ट्रास्ट यदि आप प्राइवेट कंपनीज देखें तो आपको आपको देखने को मिलेगा कि प्राइवेट कंपनीज में, क्योंकि कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट बनाएगी वैसे वैसे उनके एम्प्लॉयज को भी वो प्रॉफिट शेयर होगा। इसीलिए सबके मन में एक ऐसी भावना है कि हमारी कंपनी बेहतर काम करनी चाहिए, और इस भावना के कारण ये यज्ञात भवति पर्जन्य, सब लोग मिल करके अपने डिफरेंसेस छोड़ करके एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। और वो कॉमन गोल क्या है कि हमारी कंपनी अच्छी चलनी चाहिए। तो ये यज्ञ भावना हो गई। हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उस एक्टिविटी में हमारे जब पर्सनल डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस को छोड़ करके हम कुछ बड़े गोल के लिए काम करते हैं, तब वो यज्ञ हो जाता है। तो यज्ञात भवति पर्जन्य। तो जो पर्जन्य, यहाँ पे यदि आप रेन्स देखें तो जो यज्ञ की क्रिया से काम करता है उसको ये रेन्स, मतलब ये जो रिजल्ट है कंपनी के टर्म में प्रॉफिट है, ये पर्जन्य हो गया। ये पर्जन्य मतलब प्रॉफिट हो गया। तो जो व्यक्ति यज्ञ की भावना से अपने खुद के छोटे मोटे डिफरेंसेस हटा करके किसी एक बड़े गोल के लिए काम करते हैं, उनको उसके ऑब्वियसली रिजल्ट मिलते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यज्ञ कर्म समुद्भवम, तो ये यज्ञ की एक्टिविटी कब हो पाएगी? जब सब लोग साथ में काम करेंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि सब लोगों ने सिर्फ सोचा कि हमको कंपनी में प्रॉफिट करना है और प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होगा। तो प्रॉफिट जो है ये पर्जन्य है। पर्जन्य मतलब जो रिजल्ट है। और ये रिजल्ट कब साथ में हो पाएगा? जब सब लोग साथ में मिल करके काम करेंगे। तो यदि ये पहला श्लोक हम देखें तो इसको यदि हम एक कंपनी, एक प्राइवेट रन कंपनी के हिसाब से यदि ये देखते हैं तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, दिस इज वेरी क्लियर कि हम जो खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है। पर्जन्याद अन्न संभव, पानी से या वर्षा ऋतु आने के बाद ही अन्न हो सकता है। यज्ञात भवति पर्जन्य, ये यदि वेद पुराण में देखें तो ये कुछ यज्ञ होते हैं जिससे वर्षा ऋतु आती है। पर यदि ये नॉर्मल लाइफ में देखें कि जब यज्ञ की क्रिया से जब हम अपने पर्सनल डिफरेंसेस छोड़ करके कोई बड़े गोल के लिए काम करते हैं तो पर्जन्य वर्षा होती है। वर्षा होती है, इन अदर वर्ड्स हमको प्रॉफिट होता है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम सफल होते हैं। और हम सफल कब हो पाएंगे? सिर्फ संकल्प लेने से सफल नहीं होंगे, हमको उसके लिए साथ में काम भी करना पड़ेगा। तो यज्ञ कर्म समुद्भवन, यज्ञ जो है वो सब लोगों के साथ कर्म करने से उत्पन्न होता है। ये पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, क्या ये कार्य तब संभव हो पाता यदि हम जीवित ना होते? नहीं संभव हो पाता। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें वो एक लाइफ प्रिंसिपल, एक जीवन जीवन प्रेजेंट है जिसके कारण हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम, जो हम काम करने का जो पोटेंशियल है, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा मान लीजिए रोता नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये बच्चे की स्टिल बर्थ हो गई है। स्टिल बर्थ मतलब क्या कि बच्चे का शरीर तो बना हुआ है पर उसमें जो लाइफ फोर्स है वो अब नहीं है। इसीलिए हम बच्चे को बोलते हैं कि उसका स्टिल बर्थ हो गया है। तो हम पिछले श्लोक से कि जो यज्ञ की क्रिया है ये सब लोगों के मिलने के बाद ही संभव हो पाती है। यज्ञ कर्म समुद्भवन, फिर कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। विद्धि मतलब जानो। तो वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो कर्म कर रहे हैं
ये तुम जानो कि ये ईश्वर अपना मैनिफेस्टेशन कर रहा है अपना। यदि ईश्वर को तुमको सब जगह देखना है तो जो जो भी सब लोग काम कर रहे हैं वो काम इसीलिए संभव है क्योंकि ईश्वर उन सब में है और उसके कारण हम जीवित हैं और उसके कारण हम काम कर रहे हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो ब्रह्माक्षर समुद्भवम में ये जो ब्रह्मोद्भवम पहले बोलते हैं ये साकार ईश्वर है और ब्रह्माक्षर समुद्भवम में ये निराकार ईश्वर है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो लास्ट लाइन बोलती है तस्मात् मतलब ये देयर फोर सर्वगतम ब्रह्मा। तुम यदि आसपास ऐसी जगह देखो जहां पे बहुत सारे लोग एक हायर गोल के लिए काम कर रहे हैं वहां पे तुमको ईश्वर की ईश्वर का प्रेजेंस सबसे ज्यादा फील होगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है कि जहां पे मेनी पीपल आर वर्किंग टुगेदर विदाउट अपने छोटे छोटे डिफरेंसेस लेकर के जब वो छोड़ करके काम कर रहे हैं वहां पे हमको ईश्वर की उपस्थिति सबसे ज्यादा महसूस होती है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं जैसे मान लीजिए आपने हम लोगों ने अभी जन अभियान परिषद के साथ और एकात्म अभियान शुरू किया था उसमें कितने सारे लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड कम टू डू समथिंग। उसका सक्सेस कितना हुआ कितना नहीं हुआ कितना सक्सेसफुल हुआ दैट इज समथिंग वेरी वेरी सेकेंडरी। पर सब लोगों ने अपने पर्सनल डिफरेंसेस छोड़ करके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स छोड़ करके किसी एक गोल के लिए कि हमको सब लोगों तक ध्यान क्या है ये कैसे करते हैं ये पहुंचाना है इस एक गोल के साथ सब लोग आए थे। और आप सब लोगों ने महसूस किया होगा that whenever we are doing a group activity चाहे वो कोई भी ग्रुप एक्टिविटी हो में भी आप किसी एक डांस प्रैक्टिस कर रहे हो जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर के कोई डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं या मे भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप फंड्स रेज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी पुअर कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए। दैट इज द टाइम व्हेन यू विल सी कि हम खुद भी बहुत खुश होते हैं हमारे इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो भी बहुत सारे कम हो जाते हैं और ऐसी जगह पर ईश्वर का प्रेजेंस सबसे ज्यादा फील होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। तो इन श्लोकों के आगे जाने के पहले मुझे लगता है कि हम लोगों को ये श्लोक एक बार फिर से रिपीट करने चाहिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं और आप सब लोग भी अपने एंड पर रिपीट कर सकते हैं। अगर इन सब स्टेटमेंट इन श्लोकों में आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप अभी लाइव चैट में मुझे क्वेश्चंस डाल सकते हैं और अगर जरूरत हुई तो हम इसको फिर से आगे डिस्कस करेंगे। तो वी विल रिपीट दीज टू श्लोकास वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास। और ये ऑलमोस्ट इस कर्मयोग की जो भावना है इस टॉपिक को भगवान श्री कृष्ण अभी इन दो श्लोकों में और आगे के एक श्लोक में एक दो श्लोकों में कंप्लीट करेंगे। तो वी विल रिपीट दिस श्लोकास। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। तो ये हम लोगों ने दो श्लोक कवर किए हैं। तो अब जो नेक्स्ट श्लोक आता है भगवान श्री कृष्ण इस
श्लोक में लगभग इस टॉपिक का क्लोज करते हैं और वो बोलते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयीह यः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघम पार्थ स जीवति। तो इसके बाद फिर से इस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बताने के लिए पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि कैसे सब चीजें यज्ञ के एटीट्यूड में, नेचर में होती जा रही हैं, और कैसे जब यज्ञ की एटीट्यूड में होते हैं तो कैसे ईश्वर का प्रेजेंस सबसे ज्यादा हम लोगों को फील होता है, जो हम लोगों को एक और इंस्पिरेशन देता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें यदि अपने पर्सनल इम्पोर्टेंस, यदि हमारा काम काम में अपना पर्सनल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि वहां पे ईश्वर का प्रेजेंस नहीं है। और ऐसे काम जो हम कर रहे हैं जिसमें हमारा पर्सनल पर्सनल इम्पोर्टेंस बहुत कम है और हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, वहां पे मान के चलिए कि ईश्वर का प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में ये सवाल आया होगा कि ये जो आप सब ने मुझे बताया है, तो आप मान लीजिए मैं ये यज्ञ की भावना से काम नहीं ही करता तो क्या हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघायु इंद्रियारामः मोघम पार्थ स जीवति। तो वो अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ, तुम इस पूरी नेचर में सब जगह देखो कि सब जगह पर ये एक चक्र चल रहा है। चक्र चल रहा है मतलब सब लोग नेचर में अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, एक पेड़ यदि है तो पेड़ फल दे रहा है, फल देने के लिए धरती से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। जो सूरज है वो अपना रोशनी देकर के काम खत्म कर रहा है और उस रोशनी के एवज में कुछ मांग नहीं रहा है। धरती उसको जो मिनरल्स दे रही है, धरती उससे कोई मिनरल्स नहीं, कोई उसके एवज में कुछ मांग नहीं रही। जो मधुमक्खी उसके फूल के ऊपर आकर के बैठती है और पॉलिनेशन करती है, वो काम करने के लिए कुछ मांग नहीं रही है। तो सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते जा रहे हैं और अपना अपना यज्ञ करते जा रहे हैं। यज्ञ मतलब वो अपने को, अपना इम्पोर्टेंस छोड़ करके ये काम करते जा रहे हैं। अगर आपने दूसरा एग्जाम्पल भी देखा कि मान लीजिए जो वर्षा आती है, वर्षा आती है तो सबसे पहले ये नदी और सागर में से पानी जो है वो भाप बन करके ऊपर चला जाता है। तो पानी का उसने अपनी आहुति तो दे दी ना, यज्ञ में जैसे आहुति देते हैं, कोई चीज की जब आहुति देते हैं तो वो चीज वैसी नहीं रहती। जैसे हमने अगर घी डाला तो घी घी जैसा नहीं रहेगा, उसका स्मोक में चेंज हो जाएगा। तो पानी ने अपने अपनी आहुति दे करके अपने को स्टीम में कन्वर्ट कर लिया, वाटर वेपर में कन्वर्ट कर लिया। वाटर वेपर ऊपर गया और बहुत सारा वाटर वेपर कंडेंस होकर के वो क्लाउड बन गया। तो वाटर वेपर ने अपना एग्जिस्टेंस खो करके क्लाउड बना लिया, एक बादल बना लिया। वो बादल जब आगे ट्रेवल करने लगा, एट सम पॉइंट वो किसी माउंटेन से टकराया या किसी लो प्रेशर एरिया में आया, वहां पे माउंटेन ने अपना पूरा स्ट्रक्चर की, अपने पूरे आकार की आहुति दे करके फिर से वर्षा ऋतु फिर से पानी बना लिया। तो हर एक व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन देते जा रहा है और उस कंट्रीब्यूशन देने में अपने को पूरा भुला दे रहा है, उसका एग्जिस्टेंस मान लीजिए है ही नहीं। और इसमें अब वो बोलते हैं कि जो अर्जुन के मन में जो ये सवाल आया होगा कि कोई यदि ऐसा काम नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा। तो वो बोलते हैं, अघायुर इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। जो व्यक्ति
ऐसा नहीं करता, जो मतलब सिर्फ खुद के लिए काम करता है, वो एक सेल्फिश अघायु, मतलब बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही सेल्फिश टाइप का व्यक्ति है। और वो इंद्रियाराम है, इंद्रियाराम। हम साधारणतया से जो व्यक्ति बहुत शांत रहता है, जो सब लोगों की मदद करता है, उसको हम आत्माराम बोलते हैं। आत्माराम मतलब वो अपनी आत्मा में रमता है। इंद्रियाराम मतलब वो अपनी इंद्रियों में रमता है। मतलब हर एक चीज में मुझे क्या मिलेगा, मैं और मेरा, ये काम किया तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो वो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए काम करता है, वो एक इंद्रियाराम, मतलब ही इज अ इंडल्जेंट पर्सन। वो अपने इंद्रियों में ही घुसा हुआ है, उसको अपने इंद्रियों के सुख के अलावा इस लाइफ में और कुछ भी नहीं दिखता। और मोघम मतलब यूजलेस। इस प्रकार का व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी इस छोटे से खुशी में बिताने की कोशिश करता है, जबकि बहुत बड़ी खुशी है जो यज्ञ की क्रिया में मिलती है। वो इस यज्ञ की क्रिया को छोड़ करके अपने छोटे छोटे खुशी, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद किए जा रहा है। तो हे पार्थ, तुम ऐसे मत बनो। इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब है कि ये जो तुम युद्ध करने वाले हो, इसमें उठो और युद्ध करो। ये युद्ध में तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट क्या होने वाला है, पर्सनल लॉस क्या होने वाला है, मेरे चाचा नहीं रहेंगे, मेरे दादा नहीं रहेंगे, मेरे सखे संबंधी नहीं रहेंगे, ये सब छोड़ो। दिस इज द वर्क विच यू आर सपोज टू डू, गेट अप एंड फाइट। और एंड में वो बोलते हैं कि जो अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती, कि ऐसा व्यक्ति तो मतलब इतना यूजलेस प्रकार का व्यक्ति है कि ऐसी जिंदगी जीने का कोई विशेष मतलब नहीं है। यदि आप अपनी लाइफ और एक एनिमल की लाइफ, एक जानवर की लाइफ कंपेयर करते हैं, तो 99% लोग वही करते हैं जो एक जानवर करता है। जानवर का जन्म होता है, हमारा भी जन्म होता है, फिर जानवर बड़ा होता है, हम लोग भी बड़े होते हैं। जानवर अपने बच्चों को बहुत सारा एजुकेशन देते हैं, और प्रॉबेबली वो एजुकेशन बहुत काम का एजुकेशन रहता है कि घर कैसे बनाना है। चिड़िया बच्चों, अपने बच्चों को घर कैसे बनाना, दाना कैसे चुगना, ये सब चीजें बताती है। हम लोग भी अपने बच्चों को ये सब चीजें सिखाते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ये सब सीखने के बाद भी जन्म भर अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमंस इन दिस थिंग। फिर एनिमल अपना एक किसी के साथ अपनी फैमिली करता है, हम लोग भी वही करते हैं। और उसके बाद उसको भी कोई डिजीजेज होती हैं, हमको भी कोई डिजीजेज होती हैं। फिर धीरे धीरे हमारा शरीर खराब होने लगता है, एनिमल का भी खराब होता है और वो चला जाता है। तो फाइनली यदि हम देखें, तो विश्व की 99% पब्लिक वही काम कर रही है जो एक एनिमल कर रहा है। पर हमको जिस प्रकार का उपकरण दिया गया है, हमको एक बहुत तेज दिमाग दिया गया है, हमको एक संवेदनशील दिमाग दिया गया है। उस संवेदनशील दिमाग का, उस बहुत तेज काम करने वाले दिमाग का काम सिर्फ एक है कि हम अपने एक्चुअल गोल तक पहुंचे, हम अपने ईश्वर तक पहुंचे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर लोग इंद्रियाराम, अपने इंद्रियों के सुख में ही 24 घंटा डूबे रहते हैं। मैं क्या खाऊं, मैं क्या सुनूं, मैं क्या देखूं, मैं कितना बड़ा बंगला बनाऊं, मैं कितनी बड़ी गाड़ी लूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इंद्रियों सुख से यदि आप ये पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं कि इस प्रकार की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि तुम एक एनिमल की जिंदगी जियो। तो अब नेक्स्ट श्लोक में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अर्जुन लगभग हर एक जगह पर ऐसे सवाल पूछ रहा है श्री कृष्ण से
मतलब जो जवाब दे रहे हैं वो श्री कृष्ण उसके मन की जो डाउट है वो समझ करके वो आगे का स्टेटमेंट करते हैं। तो इसमें अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में ये सवाल आया हुआ है कि आपने तो ये सब चीजें मुझे बता दी कि सब लोगों को यज्ञ की क्रिया से काम करना ही चाहिए, और जो यज्ञ की क्रिया से नहीं काम कर रहा है वो एक सेल्फिश व्यक्ति है, वो एक जो भी जिंदगी जी रहा है वो एक यूजलेस जिंदगी है। पर भगवान श्री कृष्ण, मुझे आप एक बात बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या क्या कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो इस रूल के लिए एक्सेप्शन है? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए इसके जो दो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18, ये भगवान श्री कृष्ण इस रूल का एक्सेप्शन बताते हैं। तो पहले ये दोनों श्लोक हम साथ में पढ़ते हैं, एंड देन हम लोग भी एक्चुअली एग्जैक्टली यही करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी अभी डिस्कशन में पता चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण उसको श्लोक नंबर 17 में बोलते हैं कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तो भगवान श्री कृष्ण इसका अर्जुन का सवाल समझ जाते हैं कि इसके मन में ऐसे आ रहा है कि कोई तो इस रूल का एक्सेप्शन है कि नहीं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या हम लोग भी यही चीज नहीं करते हैं क्या? जैसे मान लीजिए आप सब लोगों ने कभी ना कभी हाईवे के ऊपर ट्रैवल किया होगा, और वहां पे एक टोल का बूथ आता है। टोल के बूथ में यदि आपके साथ कोई उच्च अधिकारी है, या मान लीजिए आपके फ्रेंड कोई कलेक्टर हैं या जज हैं, जिनको उस टोल के बूथ के ऊपर फ्री में जाने को मिलता है, तो हम लोग नहीं बोलते कि ये जो रूल है ये तो सब लोगों के लिए है, पर हम तो जज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हम वहां पे अपना कार्ड दिखा करके विदाउट टोल टैक्स दिए निकल जाते हैं। या दूसरा, जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो फ्लाइट में ट्रैवल जब हम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे देखिए अलग अलग कैटेगरी रहती हैं कि कंसेशन फॉर आर्मी पीपल, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर लेडीज, फॉर डिसेबल्ड। तो जैसे ही हमको पता चलता है कि हमको एक्सेप्शन मिल सकता है, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्टूडेंट का कंसेशन अप्लाई करूंगा ताकि मुझे एक्सेप्शन टू द रूल, कि मुझे ये रूल एप्लीकेबल ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना है। तो ये दिस इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि जो भी रूल बोला गया है उसका अपने को एक एक्सेप्शन देखना ही चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन के मन में ये सवाल आया कि आप इतना कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं, आप इतना यज्ञ की एटीट्यूड से काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई एक एक्सेप्शन है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सटल शब्दों में ये बताना चाह रहे हैं, हाँ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन मैं हूं। उन्होंने इतने क्लियर शब्द में नहीं बोला है। वो बोलते हैं यस्त्वात् मरति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो बोल इसका संधि विच्छेद, यह तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो हम कोई भी काम क्यों करते हैं? हम काम इसीलिए करते हैं क्योंकि काम करने के लिए सिर्फ दो तीन इंस्पिरेशन ही हो सकते हैं, दो 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 या तीन।
पहला मुझे उस काम करने से कुछ फायदा हो रहा है। ओके, तो जैसे मान लीजिए आप ऑफिस क्यों जाते हैं? ऑफिस आप इसीलिए जाते हैं क्योंकि एक तो समय अच्छा निकल जाता है, घर में नहीं रहना पड़ता, समय अच्छा निकल जाता है वहां से, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कोई सैलरी मिलती है। तो आपको वो सैलरी से आपका भरण पोषण होता है, इसीलिए आप जाते हैं। आप घर में रहना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि घर में रहते हैं तो हमारी सैलरी नहीं मिलती। और यही दो रीजन रहते हैं कि हमको कोई चीज मिलने का लोभ है, या कोई चीज छूटने का डर है, इसीलिए हम काम करते हैं। पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जो कुछ मिलना था वो सब चीजें मिल चुकी हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये यज्ञ की क्रिया करना या क्रिया करना ऑल टुगेदर इज एन एक्सेप्शन। तो इसमें इन लोगों ने तीन शब्द यूज किए हैं: आत्मरति, आत्मतृप्त और संतुष्ट। तो इन तीनों शब्दों के लिए अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आत्मरति मतलब क्या? कि जैसे मान लीजिए आपको किसी ब्रेकफास्ट की फीस्ट में, ब्रेकफास्ट पर किसी ने आपको इनवाइट किया है। तो ब्रेकफास्ट में जब आप जाते हैं, नाश्ता करने के लिए जाते हैं, तो आपको पता, आप सब पूछते हैं कि क्या बना है, तो किसी ने बोला कि आज सुबह जलेबी बनी है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि जलेबी बनी है, और मान लीजिए आपको जलेबी अच्छी लगती है, तो आप एक जलेबी खा करके संतुष्ट, आत्मा आपकी एक जलेबी खाने के बाद संतुष्ट होती है। फिर आप और जलेबी खाएंगे तो बिल्कुल आप आत्म तृप्त हो जाते हैं। और फिर वो जलेबी की टेस्ट जो है वो, मे बी आप और चार लोगों को बताएंगे भी कि वहां पे जो जलेबी, ये टेस्ट जलेबी खाने के बाद 4 दिन के बाद भी आप बताएंगे कि ये जो टेस्ट थी ना जलेबी की, ऐसी जलेबी तो मैंने कभी खाई ही नहीं है। तो हम उस अ, खुशी को लंबे समय तक अपने में रखते हैं, इस चीज को, इन्हीं तीन शब्दों को, पहले संतुष्ट, उसके बाद आत्मतृप्त। संतुष्ट मतलब आपको पहले एक जलेबी मिली, फिर आपको उसके बाद बहुत अच्छी लगी तो आपने 4 जलेबी खाई, तो आप आत्मतृप्त हो गए, अब इसके बाद मुझे कोई जलेबी नहीं चाहिए। और आत्मरति मतलब वो जलेबी जैसी आपने कभी भी जलेबी खाई नहीं है, और इतनी अच्छी जलेबी लगी है कि महीने भर के बाद भी आपको याद रहता है कि उस होटल की जो मैंने वो जलेबी खाई थी वो कितनी अच्छी थी। तो जो जो मनुष्य अपनी आत्मा में संतुष्ट है, आत्म तृप्त है और आत्मरति है, मतलब वो 24 घंटे अपनी आत्मा की सुख में ही खोया रहता है, उसे इस बाहरी जगत में कार्य करने से ना तो कुछ मिलने वाला है जिसके लिए उसे काम करना चाहिए, और अगर वो काम नहीं करता तो वो कुछ खोने वाला भी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति इस रूल के लिए एक्सेप्शन है, ऐसा ये बताना चाह रहे हैं। पर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी यदि आप देखें, इन शॉर्ट वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो रूल है, तुम अभी इस परिस्थिति में तुम नहीं पहुंचे हो, तो तुमको तो किसी भी हालत में कार्य करना ही पड़ेगा। तो हम कोई भी फील्ड में जब हम एंटर करते हैं तो हमको कुछ बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जब तक हम उस फील्ड की मास्टरी नहीं प्राप्त कर लेते। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल चलाना शुरू किया, तो साइकिल चलाना शुरू किया तो पहले जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, ब्रेक के ऊपर हाथ, पेडल के ऊपर हाथ, सामने कोई आ रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें फॉलो करके आप साइकिल चलाते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब साइकिल चलाने की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो ना तो आपको ब्रेक के ऊपर मतलब हाथ रखना पड़ता है, ना ऐसे ध्यान देना पड़ता है कि सामने से कौन आ रहा है,
आप साइकिल चलाते फोन के ऊपर बात करते हुए भी साइकिल चला सकते हो। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा के जर्नी में आगे तक बढ़ चुका है और उसको इसमें बहुत महारत हासिल हो गया है, और जो 24 घंटे अपनी आत्मा के सुख में रमते रहता है, उसको बाहर के काम करने से कोई फायदा नहीं होता और न करने से कोई नुकसान नहीं होता। जैसे जब एक डॉक्टर, जैसे मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, तो न्यूरो सर्जरी सीखने के टाइम पर मुझे कोई सर्जरी सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैं वो सर्जरी बार बार करने लगा हूं, तो अब मुझे वो सर्जरी के रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। वो मतलब मेरे जहन में चली गई है। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि अभी तो तुमको कार्य करके ही और यज्ञ की भावना में ही कार्य करके उस आत्म तृप्त, आत्म संतुष्ट और आत्मरति की स्टेज में आना पड़ेगा। अभी तो तुम वैसे नहीं हो। तो इन शॉर्ट तुमको ये युद्ध करना पड़ेगा, तुमको युद्ध से भागने का ऑप्शन नहीं है। और नेक्स्ट श्लोक में भी लगभग सेम ही चीज बता रहे हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेने कश्चन न न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। तो संधि विच्छेद न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। तो बोलते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसको काम करने से मतलब हम काम, जैसे हमने अभी पहले बोला, हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उस कार्य करने से कुछ फायदा हो रहा है। अगर हम कोई काम नहीं इसीलिए करते क्योंकि हमको लगता है कि अगर करेंगे तो उससे नुकसान होगा, या हमको कभी कोई कार्य फोर्स करके करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए हमारी जॉइंट फैमिलीज में आपने बहुत बार देखा होगा कि मान लीजिए ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को एक नाटक देखने के लिए जाना है, और मे बी वो चल नहीं सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो अपने ग्रैंड सन को बोलेंगे कि तुम हमारे साथ चलो और हमको वहां तक छोड़ करके आ जाओ और फिर हमको ले करके आ जाना। उसको बिल्कुल ये काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, पर उसको फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए। तो सिर्फ तीन ही चीजें रहती हैं जो किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक तो काम करने का फायदा, दूसरा कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान होना चाहिए, और तीसरा हम अंडर प्रेशर में आकर के काम करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप में टोटली सेटिस्फाइड है, जिसको अपने बाहरी दुनिया में जो जिसको कुछ काम करने से उसकी खुशी में कोई भी इजाफा नहीं होने वाला है, या ना काम करने से उसकी खुशी में कोई भी कमी नहीं होने वाली है, वो इस रूल का एक्सेप्शन है। और रूल क्या जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला? भगवान श्री कृष्ण ने इसमें बोला कि सब लोगों को यज्ञ के भाव से काम करना चाहिए, और जो यज्ञ के भाव से काम करता है वही मुक्त होता है, और जो यज्ञ के भाव से काम नहीं करता वो एक जानवर के समान है। वो मतलब ही इज नॉट, ही इज अ सेल्फिश पर्सन, हिज लाइफ इज यूजलेस। तो लास्ट श्लोक, जो श्लोक नंबर 19, जिसमें ये टॉपिक अब वो खत्म करते हैं, और वो बोलते हैं तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तः ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तो इसीलिए वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैं जो तुमको बोल रहा हूं युद्ध करो,
इसका तुम्हारे पास युद्ध छोड़ करके भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। तस्माद असक्त, तो जो तुम युद्ध करने वाले हो उसे असक्त, विदाउट एनी अटैचमेंट ये युद्ध करो, तो ही तुम परम आपनोति, तुम परम ज्ञान को प्राप्त होगे। अगर ये तुम युद्ध ऐसे करते हो कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, इसीलिए मैं इनको मारने के लिए इस युद्ध को नहीं करूंगा, तो तुम और इस मैं और मेरा में फंसते जाओगे। तो जो एकमात्र सॉल्यूशन है, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा युद्ध, तुम्हारा धर्म जो है वो है युद्ध करना, तो ये इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आई है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यू डू दिस अपॉर्चुनिटी ओनली, यू हैव टू चेंज योर मेंटल मेकअप। कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, वो एक्टिविटी एक डिवाइन एक्टिविटी हो सकती है यदि हम वो पूरी एक्टिविटी ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि की तरह करें, कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम ईश्वर को अर्पण करें, और जो कुछ हमको प्रसाद मिल रहा है वो हम ईश्वर का प्रसाद लेकर के एक्सेप्ट करें। अगर मान लीजिए ये जो भगवत गीता के हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, इसमें यदि मेरा दिमाग ऐसा हो कि मैं ये लेक्चर इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ने सुनना चाहिए, या अगर लोग सुनते नहीं तो मुझे दुख हो जाता है, तो इन लेक्चर्स का कोई भी मतलब नहीं है। ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं, इट इज अ सर्विस टू द हाईएस्ट लॉर्ड। और जो भी फल मिलता है, चाहे इसे कोई देखता है या इसे नहीं देखता, मैं या जो भी लोग इस समय पर आधे एक घंटे के लिए भगवान की याद में इस लेक्चर को सुन रहे हैं, दैट इज द फ्रूट ऑफ योर एक्शन। तो हमको इसके अलावा कोई दूसरे फ्रूट की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने 4 या 5 श्लोक किए हैं, तो मैं एक बार रिपीट करूंगा एंड फ्रॉम अभी नेक्स्ट श्लोक से, क्योंकि टॉपिक चेंज हो जाता है, वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज जो हम लोगों ने श्लोक किए, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञं प्रतिष्ठितम्, एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तय हीययः, अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति, यत्स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, शांति पाठ बोलेंगे एंड देन वी विल फिनिश द क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।